आगे चलते हैं। तो आज से फिर एंट्रेंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आज उसका पहला क्लास है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंट्रेंस में थोड़ा टफर लेवल का टॉपिक है, हाँ। तो पहले मैं वो प्रॉब्लम्स करवाना चाहूंगा, वो प्रॉब्लम्स जो डिपेंड्स अपॉन अबव थ्योरी, ठीक है। मतलब ए से लेके 1/, सॉरी डायरेक्टली समीकरण रहा हूं, देखो। तो जैसे एक टाइप है, हाँ, जैसे मैं कहता हूं कि सॉल्व करो या इवेल्युएट, जो भी है, 1/2 से लेके 2, 1/x साइन x माइनस 1/x dx। यहाँ पे i का वैल्यू है 1/2 से लेके 2, 1/x साइन x माइनस 1/x dx। ये एक स्पेशल टाइप का पैटर्न होता है जिसमें तुम लिमिट में a और 1/a देखोगे और फंक्शन ऐसा देखोगे कि f ऑफ x और f ऑफ 1/x इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब तुम्हें समझ में आइदर इंटरचेंजेबल है या ऐड करने से कांस्टेंट हो जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/2, कुछ वैसा होना पड़ेगा। तो जब तुम यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे 1/2 1/2 1/x x इस टाइप की चीजें जब दिखता है तो तुम एक काम कर सकते हो, लेट x इज इक्वल टू 1/t ले सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस dt/t²। देखो इंटरचेंजेबल होना जरूरी नहीं है, हाँ, ये मतलब ऐड करने से π/2 या समथिंग ऐसा होने से भी चलेगा। मतलब तुम x और 1/x को मिला के कुछ कर सकते हो, हाँ, इस चीज को याद रखो। तो dx को अगर मैं चेंज करता हूं तो i कैसे चेंज होगा। अगर तुमने x को 1/2 लिया तो ये 1/2 और 2 जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 2 और क्या 1/2, 1/x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t साइन x के बदले क्या 1/t माइनस ये जो 1/x है वो क्या हो जाएगा t, और फिर ये जो dx है ये क्या हो जाएगा, ये तो तुमने दिया ही है क्या, माइनस dt/t²। तो आपस में अगर तुम इसे कैंसिल कर लोगे तो माइनस कहां से कहां तक, 2 से लेके 1/2 क्या आया, 1/t इंटू साइन ऑफ क्या 1/t माइनस टी इंटू कितना dt। अब ये माइनस क्या करेगा, माइनस 1/2 और 2 को रेसिप्रोकुलेट कर लेगा, नहीं क्या, इन ये 1/2 कर देगा और ये 2 हो जाएगा, 1/t साइन क्या 1/t माइनस टी। अब तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि क्या तुम्हें लग नहीं रहा है कि ये इंटीग्रैंड और ये इंटीग्रैंड इंटरचेंजेबल है। अच्छा ये टी के टर्म है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम बिकॉज टी इज डमी। हमारा प्रॉपर्टी 1 कहता है कि टी डमी होने के कारण आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 से लेके 1/x इंटू साइन कितना 1/x माइनस x dx। अब जब तुम इस दोनों में देखोगे, ये नंबर 1 लेता हूं और ये नंबर 2 लेता हूं, तो बस एक ही अंतर है, ये x माइनस 1/x आर्गुमेंट का नेगेटिव है और साइन का खासियत ये था कि साइन एक ऑड फंक्शन है इसलिए वो माइनस को बाहर निकाल देता है। तो अगर मैं इसको 1 ले लूं तो 1 बनाने के लिए क्यों, तो x 1/x माइनस x को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये माइनस एक बाहर निकल जाएगा क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, और ये क्या हो जाएगा, जो x माइनस 1/x है वो x सॉरी 1/x माइनस x माइनस 1/x हो जाएगा। और यही तो आई था, तो आई इज इक्वल टू क्या माइनस आई हो जाएगा फ्रॉम 1। ऊपर वाला देखो यही तो आई था, नहीं क्या। तो अगर यही आई था तो हेंस क्या मिलेगा, तो आई आई इज इक्वल टू क्या 0। तो हेंस क्या आई इज इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/2 से 2 ln x बाय 1 प्लस x² dx। इसमें भी फिर मैं जानता हूं कि ln a/b अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये माइनस ln b/a हो जाता है, नहीं क्या, 1/2 2 आई एम सीइंग द रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकलिटी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही। और इस सम को हम लोग ने लास्ट क्लास में किया भी था, अगर तुम्हें याद होगा, ऐसा ही वो 0 से इन्फिनिटी था, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लेके मैंने किया था। अब मैं एक अलग तरीका, वो वाला को भी इस टाइप से कर सकते हो। तो अगर तुम x का वैल्यू 1/t डालोगे तो i का वैल्यू कैसे चेंज होगा? 1/2 2 हो जाएगा, 2 1/2 हो जाएगा, ln x 1 ln 1/t हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर dx माइनस dt बाई टी स्क्वायर। तो ये माइनस जब इसे इंटरचेंज करेगा तो 1/2 से 2 ln 1/t डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो वो इसके साथ टी स्क्वायर कैंसिल करेगा, तो एक टी स्क्वायर प्लस 1 dt। मगर ln 1/t को क्या लिख सकते हो? माइनस कॉमन ले लोगे तो 1/2 से लेके 2। ओ ये कैसे इंटरचेंज किया समझ में आया ना? इस माइनस को मैंने हटाया, ये माइनस को हटा के, हाँ। तो ये हो जाएगा ln t बाय क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब बार बार डमी क्यों लिखोगे? जब तुम एंट्रेंस लेवल में कर रहे हो तो इतना तो जानते ही हो कि t इज डमी। इसका मतलब है ये वाला इंटीग्रेंट और ये वाला इंटीग्रेंट एकदम सेम है, तो i इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस i। हेंस क्या मिला? i इज इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। डेफिनेट क्यों टफ है? ठीक है, डेफिनेट देखो, मैं डेफिनेट का इंटीग्रेशन पार्ट वाले का बात ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इंडेफिनेट वाला जो पार्ट है वो इतना ज्यादा टफ नहीं है, हाँ ट्रिकी है, मगर वो इतना ज्यादा टफ नहीं है। मगर देखो, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट का भी अभी मैं एक सम करवाऊंगा तुम लोगों से, ठीक है। तो तुम लोगों को एक सपोज एक रिजल्ट की तरह देता हूं कि इन जनरल, ठीक है, याद रखना, और घर में अभी प्रूफ भी कर सकते हो कि आई इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी ln x बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डी एक्स, और a अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट हर समय ऐसा लिखना चाहिए, i का जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 0 होता है अगर a 0 से बड़ा है। ये एग्जैक्टली ऊपर वाला ही है, देखो, बस ऊपर वाले में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी वही है, 1 है, b का वैल्यू 0 हो सकता है। तो अगर ये रिजल्ट दिया हुआ है और तुमसे एक सम पूछ रहा है कि तुम्हें इवेल्युएट करो 0 से इंफिनिटी ln x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 4dx, तो अभी तुम लोग क्या बोलोगे? क्या ये और ये सेम है? नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम है? a 4 है, b 2 है, मगर यहाँ पे 4 होना चाहिए, वही पकड़ो। अब अगर यहाँ पे 4 होना चाहिए तो क्या x का कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन जानते हो जो यहाँ पे 4 लेके आ सके? हाँ, वेरी गुड। कौन सा? लेट x को अगर मैं ट्वाइस टी डाल दूं, नहीं क्या, तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ क्या, ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय क्या, 4t स्क्वायर प्लस 2 2 जा क्या, 4t प्लस 4 dx के बदले क्या, ट्वाइस इंटू dt। तो i इज इक्वल टू बाहर क्या आ जाएगा? 1/2 0 टू इंफिनिटी ln ट्वाइस टी। अब फॉर्मूला के लिए तो मुझे ln x चाहिए था ना रे, और ये तो ln ट्वाइस टी है। क्या करूंगा? हाँ, अलग अलग करूंगा। क्या? ln 2 प्लस कितना, ln t, हाँ वेरी गुड, डिवाइडेड बाय क्या, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब क्या करोगे? जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने इवन ऑड में किया था, इस वाले का फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि ये इसी पैटर्न में गिर रहा है और ये 0 है। तो हेंस अब मैं इन लोगों को सेपरेट कर देता हूँ, अलग अलग एल्गोरिथम जिसे हम लोग कहते हैं, अलग अलग कर दो। तो अगर अलग अलग करोगे तो आई का वैल्यू क्या आएगा? आई का वैल्यू आएगा तुम्हारे पास 1/2 0 से इंफिनिटी ln 2 dt बाय क्या, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस 1/2 0 से इंफिनिटी क्या, ln t बाय क्या, टी स्क्वायर प्लस टी। पर फायदा क्या हुआ तब? क्योंकि ये ऊपर वाले टाइप में गिर रहा है तो इसलिए ये वेनिसेस, ये खत्म हो जाएगा, अब ये नहीं रहेगा। तो केवल आई का वैल्यू क्या रहा तब? आई का वैल्यू रहा 1/2 या ln 2
आई का वैल्यू रहा तुम्हारे पास ln2 डिवाइडेड बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी, dt बाय क्या। अब ये देखते ही क्या, अब देखो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था तुम लोग को कि अगर तुम लोग इंडेफिनिट नहीं करोगे तो डेफिनेट में फंसना, भले तुम्हें प्रॉपर्टी बड़े अच्छा लगे और फंसना शुरू कर जाओगे। हर समय ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी से ही, किंग्स वाला केस नहीं है कि हर समय आंसर निकल गया, आई ऐड कर लो और फलाना फुलाना। अब जब तुम्हें ये मिलता है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि नीचे क्वाड्रेटिक होने का एक तरीका था, हम लोग इसे सॉल्व करते थे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, नहीं क्या, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, ये ln2 बाय क्या 2, 0 से इन्फिनिटी। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्यों सिखाऊंगा, अरे वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मूला में गिर रहा है, dx बाय क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में गिर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो दिस कैन बी रिटन एज ln2 बाय क्या √2 1/a, तो 1/a मतलब 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या t प्लस हाफ डिवाइडेड बाय क्या √3/2, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी। तो अगर पुटअप करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2ln2 डिवाइडेड बाय क्या √6 इंटू, एक हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और एक क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो डालोगे तो 1/√3। तो हेंस ये ln4/√6 हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा π/2 माइनस π/6। आगे तुम्हारा काम है निकालना, देख लेना, लंबा सम है और मैं इसे टफ सम बोलूंगा, मैं इसे आसान सम नहीं बोलूंगा। हाँ, तो ये तुम्हें बताता है कि हाँ सम जो है वो टफ होंगे। लिखना है तो लिख लो। आगे चलो, ठीक है। ओह, ये वाला बाकी है, लिख लो। और तुम लोगों को जो मैंने ये भेजा है ना, ट्रांसक्रिप्ट जो भेजा है, ट्रांसक्रिप्ट से लिखना ज्यादा बेटर है। हाँ, यहाँ पे मतलब जब लाइव क्लास करते हो तो बात अलग होता है। हाँ, मतलब यहाँ देख रहे हो तो लिखो, मगर हाँ देखते देखते लिखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत लिखो, मगर ट्रांसक्रिप्ट से देख के लिखो, ठीक है, आंख में प्रेशर कम पड़ेगा। आई इज इक्वल टू 1/4 से 4। देखो यार, आंख का तो हालत बेहाल है। मैं जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मेरे चश्मे का पावर कुछ था ही नहीं, ऑलमोस्ट मैं ऐसे ही चश्मा पहनता था एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर कल -1 वाला पावर लगा है, ठीक है। तो लॉकडाउन के कारण ये एक तो प्रॉब्लम हुआ है। आई इज इक्वल टू 1/4 से लेके 4 tan इनवर्स x बाय x dx। तो फिर से 1/4 से 4 है, तो अगर मैं x का वैल्यू 1/t डालूंगा तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से 1/4 क्या tan इनवर्स कितना 1/t, x के बदले क्या 1/t, dx के बदले क्या -dt बाय क्या t स्क्वायर। तो i कैन बी रिटन एज क्या, ये माइनस क्या करेगा 4, ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो अब क्या समझाऊं, ये तो मैंने ऊपर किया ही है। अब मैं जानता हूं अगर t पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड, cot इनवर्स t। तो इसे cot इनवर्स t लिख दो, डिवाइडेड बाय क्या t dt कर दो। t डमी है तो इसे क्या लिख सकते हो, 1/4 से लेके 4 क्या cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय क्या x dx। अब अगर तुम 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या अच्छा हो रहा है, हाँ दिमाग में सोचो, टाइम दे रहा हूँ, क्या अच्छा हो रहा है। हाँ, दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स एक्स को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, π/2। तो अगर ऐड करोगे तो, अगर 1 + 2 ऐड करोगे तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4 से 4 तक कितना tan इनवर्स एक्स प्लस कितना। ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आंसर केवल 0 ही होना चाहिए। तो वो चीज को देखो हटा दिया मैंने, नहीं, जरूरी नहीं है कि आंसर केवल 0 हो। π/2 बाय x dx इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम है, करके देख लेना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक, चलो आगे चलो।
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाय ई टू दी पावर, किंग्स रूल का एक प्रॉपर्टी देखते हैं, एंड I1 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए से लेके एफ ऑफ ए एक्स जी ऑफ x into 1 minus x dx, and I2 is equal to f of minus a से लेके f of a g of x into 1 minus x dx. Then so that twice I1 is equal to I2. Solution. ये एक बार पास्ट ईयर में आया हुआ सम में। जब तुम सम पढ़ोगे तो तुम कुछ ऑब्जर्व करोगे। I1 तुम्हारा क्या है, f ऑफ माइनस ए से लेके f ऑफ ए x g ऑफ x 1 माइनस x dx। I2 तुम्हारा क्या है, f ऑफ माइनस ए से लेके f ऑफ f g ऑफ क्या x इंटू, अब I1 और I2 में अंतर क्या है, हाँ पकड़ पाए क्या, एग्जैक्टली सेम चीज है। कहाँ डिफर कर रहा है, डिफर कर रहा है इस लाल वाले में। तो देखने में जब तुम्हारा दिमाग में आएगा कि तुम्हें ये रिमूवल ऑफ एक्स हम लोगों ने किया हुआ था। रिमूवल ऑफ एक्स हमने कब किया था, बोर्ड लेवल में, जब हम लोगों ने किंग्स लगाया था। किंग्स में हमें क्या देखना पड़ता था, सम ऑफ लिमिट्स। तो जैसे सम ऑफ लिमिट्स दिमाग में आएगा तो तुम देखोगे क्या, एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए, कुछ अच्छा चीज हो रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है ई टू दी पावर एक्स बाय ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। अब मेरे वीडियो को पॉज कर लो और एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालो। तो अगर पॉज किया होगा निकाला होगा तो आंसर 1 निकला होगा, और नहीं निकाला होगा तो गलत बात है। तुम्हें वीडियो मैंने पॉज करके, वरना फिर देखो ऑनलाइन में सीखोगे तभी अगर साथ में करते जाओगे। ये वाला काम हम लोगों ने तो इंडेफिनिट में भी किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, नहीं क्या, इसे ऐसा लिखा जा सकता था, मतलब समझ में ना, ई टू दी पावर माइनस ए को 1 बाई ई टू दी पावर ए लिख के एलसीएम ले लिया, तो ऊपर नीचे ऐड करने से 1 आ गया, तो सम ऑफ द लिमिट 1 है, तब तो मजा ही आ गया। क्यों, क्योंकि I1 में अगर अब मैं लगाऊं, I1 मेरे पास क्या था, I1 मेरे पास था f ऑफ माइनस ए से लेके f ऑफ ए x के साथ g ऑफ x इंटू 1 माइनस x dx। सम ऑफ द लिमिट 1 हो रहा है, मैंने देखा अगर सम ऑफ लिमिट्स 1 हो रहा है तो किंग्स रूल मेरा क्या था, a से लेके भी f ऑफ x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, a से भी f ऑफ क्या a प्लस बी माइनस एक्स dx, तो a प्लस बी तो सम ऑफ लिमिट था ना। तो अगर मैं किंग्स लगा दूं I1 में, किंग्स इन I1, तो इसका मतलब मुझे x को रिप्लेस करना होगा। x को रिप्लेस करो किससे, सम ऑफ द लिमिट 1 है तो 1 माइनस एक्स से, तो I1 कैसा दिखेगा, f ऑफ माइनस ए से लेके f ऑफ ए, ये x के बदले अब ये क्या दिखेगा 1 माइनस एक्स, g ऑफ इस x के बदले क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स में अगर 1 एक्स को अगर 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो 1 1 कैंसिल होके क्या आ गया x, तो ये क्या हो जाएगा x dx। क्या फायदा, फायदा ये हुआ कि ये और ये तुम्हारे पास सेम है, इस चीज को पकड़ोगे। हाँ, और अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो अब क्या फायदा हुआ, अगर 1 प्लस 2 ऐड करूं तो ट्वाइस I1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ माइनस ए से लेके f ऑफ ए, x कैंसिल हो जाएगा, g ऑफ क्या x इंटू क्या 1 माइनस एक्स dx, विच इज नथिंग बट क्या I2। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। तो इसके साथ फिर जो TBS दूंगा वो एक बार करके देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। तो अगर यहाँ पे लास्ट क्लास का जो TBS दिया था वहां पे भी एक ऐसा सम था। हाँ,
और यहाँ पे मैं दिखने से भी कुछ नहीं पता चलता है, मैं तो बोलूंगा इसका एल्गोरिथम है कि ऐसा भी होता है, मतलब करके देखना होगा। हाँ कि देखो अब अगर मैं ग्राफिकली दिखा दूं, हाँ देखो यार ये हाफ के अबाउट सिमेट्रिकल है इसलिए 1 माइनस एक्स लगता है, तो भैया सिमेट्रिकल के लिए भी तो तुम्हें देखना होगा ना, कर्व ड्रॉ करना होगा, वो दिखने में अच्छा लगेगा। मतलब कई बार तुम ऐसा करोगे कि इसमें डायरेक्टली किंग्स लगा के देखो क्या होगा। अगर तुम इसमें किंग्स लगाओगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं ये जानता हूं कि तुम सब लोग क्यूब का फॉर्मूला जानते हो, स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, तो इसमें मैं तुम लोग को ब्रेक बोर नहीं करूंगा। इसे मैं डायरेक्टली अगर तुम ब्रेक करोगे, और तुम करके देख सकते हो रे ब्रेक, मैं फिर से कह रहा हूं, ये तुम्हें मिलेगा -2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू dx। क्या दिल खुश हुआ? हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि सर देखिए ये वाला जो है ये इसका नेगेटिव है, हाँ, और ये क्यूब रूट है, तो अगर क्यूब रूट है तो नेगेटिव तो बाहर आ सकता है, तो माइनस को अगर मैं बाहर ले लूं तो क्यूब रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। और क्या यही आई नहीं है? अच्छा देखो, लाइव क्लास और इस वाले में क्या अंतर है मैं तुम्हें कहता हूं। लाइव क्लास में मैं एक टाइम देता था क्वेश्चन लिखने के लिए, यहाँ पे मेरे दिमाग से वो निकल जा रहा है। हाँ, तो तुम लोगों को क्वेश्चन लिखने के बाद पॉज करके क्वेश्चन लिखना होगा कॉपी में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन अगर कॉपी में लिख के सॉल्यूशन देखते हो तो ब्रेन में चीजें ज्यादा जाएगा, क्योंकि ब्रेन तब पकड़ लेता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और केवल अगर केवल वीडियो की तरह देख रहे हो तो चीजें थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, तो सर में ऐसा भी होता है। तो देयर आर सम रिजल्ट्स आल्सो जो तुम्हें याद रहना चाहिए, इवन ऑड वाला जैसा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्ड लेवल से ही एंट्रेंस वाले कुछ सम्स को कर रहे हैं। इवन ऑड वाले में एक रिजल्ट है कि अगर f इज इवन तो उसे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश इज ऑड होगा। रीजन सिंपल है यार, इवन है तो f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होगा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस ऑफ f डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f डैश एक्स। माइनस अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो f डैश ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस को अगर ले जाऊं मोटे वाले माइनस को, तो इससे क्या मिला, माइनस बाहर निकल गया, तो हेंस क्या f डैश इज ऑड। तो अगर f इवन है तो f डैश ऑड है। I इज इक्वल टू -2 से 2 x क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डबल डैश एक्स ट्वाइस इंटू dx। इसका वैल्यू निकालना है, प्रॉब्लम है, इसे इवेल्युएट करो। इसे इवेल्युएट करो इफ दिया हुआ है एफ इज इवन, अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो शुरू करूं। ठीक है, तो रिजल्ट समझ में आया क्या? उल्टा भी होगा, हाँ, इफ एफ इज ऑड तो एफ डैश इज इवन होता है। ठीक है, इसे एक बार देखो। तो मुझे -2 से 2 दिखा, इसे मैं सिमेट्रिकल कहता हूं, सिमेट्रिकल है। एक्स क्यूब क्या फंक्शन है, एक्स क्यूब ऑड है, और एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, इवन है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, ऑड, तो मतलब ये वेनिश करेगा। एक्स क्या है, ऑड। एफ डबल डैश क्या है, तो देखो ना, अगर एफ इवन होगा तो ये तुम्हें बताता है कि एफ डैश ऑड होगा। अगर एफ डैश ऑड होगा तो इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा ऊपर वाले लॉजिक से, वेरी गुड, इवन हो जाएगा। तो ये इवन है, तो ऑड इवन, तो फिर से क्या मिला, ऑड। तो मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑड होने के कारण ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, वेनिसेस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास रिजल्ट था कि -a से लेके एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू 0 होता है अगर एफ ऑड होता है। तो क्यों एफ ऑड फंक्शन है तो ये वेनिस हो गया, केवल क्या बच गया था, -2 से लेके क्या 2 dx, वैल्यू निकाल के देख लेना।
चलो चलो आगे चलता हूँ। इफ I1 इक्वल टू 0 to 100 x to the power 100 dx and 0 to 1 x to the power 99 1 minus x to the power 50 dx, then find 151 I1 divided by 50 times of I2। सम को एक बार लिख लो, 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 सेकंड मतलब पॉज करना होगा। हाँ, तो तुम I1 और I2 में क्या रिलेशन देख रहे हो? एक तो दिख रहा है कि फंक्शन, दो फंक्शन है बाय पार्ट्स। एक लग रहा है 0 से 1 1 माइनस एक्स, मगर किंग्स लगा के देखोगे रिपीट कर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो दो फंक्शन है तो बाय पार्ट्स, कौन सा u कौन सा v। अब मैं देख रहा हूं कि x टू पावर 100 को मुझे x टू पावर 99 बनाना है। ये कौन सा प्रोसेस करता है? डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब है कि ये चीज अब मेरे लिए क्लियर हो गया है कि मैं क्या करूंगा, x टू पावर 100, क्योंकि मुझे x टू पावर 100 को मुझे x टू पावर 99 बनाना है, इसीलिए मैं इसे u का काम, ये मेरे लिए u का काम करेगा और ये मेरे लिए v का काम करेगा, नहीं क्या? तो अगर मैं लगाऊं तो फायदा क्या होगा I1, u को छोड़ोगे तो x टू पावर 100, v को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स टू पावर 50 डिवाइडेड बाय 50, मगर साथ में क्या आएगा, एक -1। कहां से कहां तक, 0 to 1 माइनस 0 to 1। अब x टू पावर 100 को डिफरेंशिएट करोगे तो 100 इंटू एक्स टू पावर 99 1 माइनस एक्स टू पावर 51 डिवाइडेड बाय 51 इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाय dx। तो जब तुम I1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, जब 1 डालोगे तो 1 माइनस एक्स 0 हो जाएगा, 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। माइनस माइनस 100/51, तो ये प्लस हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से 1 क्या, एक्स टू पावर 99 क्या। अब चलो ऊपर चलते हैं, मतलब I2 देखते हैं। I2 में मुझे क्या चाहिए, एक्स टू पावर 99 जो मुझे मिल गया, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे है, पावर 50 है और यहाँ पे पावर 51 है। तो क्या इसे कम किया जा सकता है पावर को? हाँ, क्यों, कैसे? थोड़ा सोचो पॉज करके, ठीक है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो। पावर को कम करना है, क्या करोगे सर? सर डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, उससे थोड़ा ना बनेगा, इंटीग्रेट को फिर उल्टा करोगे तो सेम ही मिलने वाला है। पावर कम करने के लिए क्लास 8th में जो हमने पढ़ा था वो काम कर सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया फायदा क्या? इसे एक यूनिट मान के पहले इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसे x से मल्टीप्लाई करो, एक यूनिट मान के। तो क्या आया तब, 51 I1 इज इक्वल टू क्या, 100 इंटू क्या, 0 to 1 एक्स टू पावर 99 इंटू क्या, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 dx माइनस 100 इंटू क्या, 0 to 1 एक्स टू पावर क्या 100 1 माइनस एक्स टू पावर 50 dx। तो क्या फायदा हुआ, ये I2 है, ध्यान से देखो, हाँ सिंगल स्क्रीन है, ये I1 है, नीचे लेके जा रहा हूं तो क्या होगा तब, 51 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, ये 100 टाइम्स ऑफ ये I1 है माइनस एक्स टू पावर 99 वाला I2 है, ये I2 है माइनस 100 इंटू कितना I1। तो ये सही लेके आ जाओ तो क्या आया, 151 I1 इज इक्वल टू 100 I2। आगे तुम निकाल सकते हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डिवाइड डिवाइड करके देख लो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर अब मैं नेक्स्ट सम में जाऊँ।
लास्ट क्लास का लास्ट सम मैंने कहा था कि हम लोगों ने किंग्स रूल में एक चीज देखा था कि 0 से π/2 ln ऑफ साइन एक्स का वैल्यू, नहीं क्या, 0 से π/2 ln x साइन एक्स का वैल्यू माइनस π² 2 ln 2 होता है तरीका। 0 से π/2 ln, गलत यार, ln cos x dx, ये दोनों ही तुम्हारे पास होते हैं माइनस π/2 ln 2। तो देयर आर सम सम्स जहां पे तुम्हें ये यूज करना पड़ता है। मगर यहाँ पे मैं एक चीज पहले तुम्हें बताना चाहूंगा ये सम कराने से पहले कि देखो कभी कभी जब तुम लिमिट डालोगे तो तुम्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा। हाँ, कभी कभी जब लिमिट पुटअप करोगे, जैसे अगर हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स है और मैं इंटीग्रेशन ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डीएक्स निकालना चाहूँ, तो ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, कुछ भी 0/0 दे सकता है, इंफिनिटी इंटू 0, जो 7 फॉर्म्स हैं कुछ भी। जब ऐसा होगा तो कैसे इसे अप्रोच करोगे? जब ऐसा होगा तो इसे अप्रोच करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एस जिस पॉइंट के लिए मिला, तो किस पॉइंट के लिए मिला? बी के लिए मिला। और जिस फंक्शन के लिए मिला, क्योंकि तुम जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो ना, जी ऑफ एक्स तो तुम्हें किस पॉइंट में मिला? बी में मिला। और कौन से फंक्शन के ऊपर डाल रहे हो? जी ऑफ एक्स। इससे जो कैलकुलेट, इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू तुम अब यहाँ पे लिखोगे तब। अरे ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम बेसिक चीज कर रहा हूँ कि अगर मैं ए से बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स इंटीग्रेट कर रहा हूँ और बी में अगर मुझे मुश्किल है तो मैं क्या करूंगा, इसे ए से एक्स में इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। मगर तब क्या लूंगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स बी कर देता हूँ। तो बात तो बराबर है ना? तब तो बराबर है, क्योंकि जब तुम इसका वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स बी, क्या, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। जी ऑफ ए कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जी ऑफ बी माइनस क्या? जी ऑफ ए। तो कभी कभी ये वाला निकालने में अगर मुश्किल होता है तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो ये, फिर ऊपर चलेंगे। ऊपर वाला सब में मैं आ रहा हूँ, हाँ पहले ये वाला एक बार बता देता हूँ। तो चलो, तो dx बाय 1 प्लस साइन एक्स होने से, हाँ, तो इसका अलग अलग तरीका है। मगर अगर हम इसे इस 0 से लेके π/2 सपोज पूछ रहे हैं, तो एक तरीका ये था कि 0 से लेके π/2 होने से dx बाय 1 प्लस साइन एक्स को तुम मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन एक्स से। तो ऊपर तुम्हारे पास 0 से π/2 1 माइनस साइन एक्स, नीचे cos स्क्वायर एक्स dx। तो अलग अलग करोगे तो 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन, अब ये वाले को लिखोगे तो साइन बाय कॉस tan x इंटू सेक एक्स dx। तो अगर अलग अलग करोगे तो, अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास sec x माइनस tan x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/2। तो अगर तुम π/2 डालोगे तो ये तुम्हारा बनेगा sec π/2 माइनस tan π/2, और 0 डालोगे तो बन जाएगा sec 0 माइनस tan 0। मेरा कहना है कि ये जो वाला जो क्वांटिटी है, अभी देखो sec π/2 इंफिनिटी होता है, tan π/2 तो क्या फॉर्म बना? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया तो इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 sec x माइनस tan x का वैल्यू माइनस, इस वाले में प्रॉब्लम नहीं है, sec 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, sec स्क्वायर x, तो ये ठीक है, एक मैं माइनस ले लेता हूँ, उससे कोई पंगा नहीं है, ठीक है। उल्टा लिख दिया था मैंने, हाँ ठीक है, सेक्स, तो इसलिए एक माइनस ले लेता हूँ, तो इसे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इज इक्वल टू, इसे माइनस ले लेता हूँ, इसे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। सेक्स स्क्वायर tan x का ये है और ये इसका, इसलिए आगे एक माइनस दे दिया है मैंने। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2। तो इसे तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस, धत तरीका क्या हो रहा है, tan x के बदले 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय क्या। अब ये क्या फॉर्म हुआ? ये फॉर्म 0/0 हुआ, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो,
ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस कॉस x बाय माइनस साइन x प्लस 1, कैंसिल कर दो तो ये माइनस कॉस पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, तो माइनस 0/1, तो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे समझ में आया, लिमिट्स लगा लोगे। ठीक है, तो जब भी तुम्हें पुट अप करो, 2 मिनट रुको, तुम लोग ये लिखो, मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, मुझे मेरा चश्मा, ठीक है इसे लिख लो एक बार, देखता हूँ चश्मा कहाँ पे है, मिल नहीं रहा है। चलो आगे चल रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू, सपोज तुमसे पूछ रहा है 0 से पाई x इंटू एल एन, ये तो आसान सा है। ठीक है, तो एल एन साइन एक्स का फॉर्मूला था 0 से पाई, पाई बाय 2 तो क्वींस लगाने से हो जाएगा। ये x का प्रॉब्लम है, तो इस x के कारण क्या होगा, ये रिमूवल ऑफ x, वेरी गुड। तो क्या हुआ ये फॉर्मूला तब, 0 से पाई x के बदले क्या, पाई माइनस एक्स एल एन ऑफ क्या, साइन ऑफ क्या, पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्या लगा रहा हूँ, किंग्स। तो किंग्स अगर लगाऊंगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, 0 से पाई क्या, पाई माइनस एक्स इंटू क्या, एल एन ऑफ क्या, साइन एक्स डी एक्स। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अगर 1 + 2 करोगे तो ट्वाइसा इज इक्वल टू, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई 0 से पाई एल एन ऑफ क्या, साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या लगेगा, क्योंकि इसमें क्वींस लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो रहा है, तो इसलिए 2 ऐसा ही कैसा दिखेगा, पाई 2 को बाहर ले लो तो 0 से पाई बाय 2, तो फिर से तो ये ऊपर वाले फॉर्मूला में गिर गया, माइनस पाई बाय 2 एल एन 2। लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो ये तो बोर्ड लेवल में आएगा। हाँ चलो आगे चलता हूँ। नहीं हाँ, आर डी शर्मा में तो ये भी है, ठीक है, मगर नॉर्मली ये बोर्ड लेवल में आता नहीं है ज्यादा, तो इसलिए सपोज तुम्हें दे देगा -π/4 से -π/4 से π/4 एल एन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जरा दिमाग में लगाओगे, -π/4 से π/4 सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लग जाएगा, और इससे तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा -π/4 से π/4 ln ऑफ cos ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4 ln ऑफ cos x। ओ कौन सा फॉर्मूला लगा, समझ में आया ना, ऊपर कौन सा लगा रहा हूँ, किंग्स का थर्ड वर्जन क्या था, -a से लेके एफ ऑफ एक्स इज सेम एज -a से a एफ ऑफ क्या, माइनस एक्स डी एक्स। 2 मिनट रुको, हाँ एक कॉल। नंबर 1 ये नंबर 2, अगर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ट्वाइसा इज इक्वल टू -π/4 से π/4 ln ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस ln ऑफ cos x माइनस साइन x dx, मगर ln a प्लस ln b का फॉर्मूला, ट्वाइसा इज इक्वल टू
माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ln ऑफ cos square x minus sin square x dx, which is nothing but minus पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ln ऑफ cos twice x dx। अब क्या दिख रहा है, ये twice x है मगर लिमिट माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 है। तो पहले तो cos देख के मुझे ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ cos twice x। समझ में आ रहा है ना कौन सा प्रॉपर्टी, कि मैं जानता हूं कि 0 से f ऑफ x dx ये 2 टाइम्स होता था कब, माइनस a से f ऑफ x dx हो जाता था कब, जब f इज इवन होता था। मगर अब ये ट्वाइस एक्स ये पाई बाय 4 है तो इसलिए ट्वाइस एक्स को t, ये सब तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सबको तो एकदम याद रखना होगा तुम लोग को। आई को कैंसिल कर दो तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 1/2 हो जाएगा 0 से, तब ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ये क्या ln ऑफ क्या cos t इंटू डी टी, तो इसका वैल्यू क्या 1/2 इंटू क्या माइनस पाई बाय 2 ln 2, जो फॉर्मूला था अलग लिख लो। तो करना होगा प्रैक्टिस। हाँ देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान टॉपिक में नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़े टफ टॉपिक में है, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, चीजों को बनाना इंपॉर्टेंट है, चीजों को करना इंपॉर्टेंट है। चल आगे चलता हूं। जीरो से पाई बाय 2 एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा देखोगे तो रियली मुश्किल है, मगर इसे अगर थोड़ा रिड्यूस करके लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स जब देखते हो तो याद ये रखो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा है, माइनस ऑफ कॉट एक्स। तो इसीलिए ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, तो i का वैल्यू तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉट एक्स, कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2, ये प्लस ले लेता हूं ट्वाइस x इंटू कॉट एक्स dx। अगर वैल्यू डालूं i का तो माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो पाई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर इंटू कॉट 0 प्लस 2 इंटू 0 से पाई बाय 2 एक्स इंटू कॉट एक्स dx। कॉट पाई बाय 2 0 होता था, कॉट 0 इंफिनिटी होता था, 0 स्क्वायर 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म हो गया तो मैं काट दूंगा, माइनस क्या लगा दूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एस। इसके लिए किस जगह हो रहा है, जब एक्स टेंडिंग टू 0 किस फंक्शन के लिए हो रहा है, क्योंकि माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया है, तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स माइनस, फिर इसमें यूवी लगा लो तो प्लस 2। मैं जानता हूँ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन टफ आएगा, मगर 0 से पाई बाय 2 में ln sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है, इसलिए x को छोड़ दोगे। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ sin x, कहां से कहां तक 0 से क्या पाई बाय 2 माइनस 0 से पाई बाय 2, x का डिफरेंशिएशन क्या 1 इंटू कितना ln ऑफ sin x dx। तो क्या फायदा, अगर 0 डालोगे तो ये 0 इंटू, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब, ये माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 10x प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 डालोगे तो पाई बाय 2 इंटू ln ऑफ क्या साइन पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू क्या ln ऑफ क्या साइन 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये वाले भाग इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो इसे क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाय क्या 10x इंटू 1x प्लस 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, ln 1 0 हो जाता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा माइनस, मगर ये फिर से 0 इंटू इंफिनिटी प्लस पाई इंटू ln 2 हो जाएगा। x बाय 10x का वैल्यू 1 है, मगर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा लिमिट, क्योंकि फिर 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म हो रहा है, किसके लिए x इंटू क्या ln sin x प्लस पाई इंटू ln 2।
मतलब जब भी तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो मैं साइड में अब बोर हो गए होगे, इसे साइड में लिखा रहा हूँ, एल इंटू साइन एक्स है, सॉरी। तो ये x इंटू क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। नीचे लेके जाना किसको आसान है, किसको नीचे लेके जाना आसान है, 1/x को। तब तो कि ये क्या फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/sin x इंटू क्या, cos x डिवाइडेड बाय क्या, -1/x²। तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, -x/sin x इंटू एक्स इंटू क्या, cos x। इसका वैल्यू क्या 1, इसका वैल्यू क्या 0 इंटू 1, तो 0। तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी गया। तो बस तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, आया समझ में। तो ये पकड़ना इंपॉर्टेंट है कि ये नीचे वो साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने बनाया। किसी को लिखना है तो लिख लो। तुम लोग को पीडीएफ तो मिल ही जाता है, तो जब पीडीएफ मिल जाता है तो और क्या चिंता है। और किसी को अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो मुझे मैसेज कर दे। न्यूटन लेबनिज मतलब डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होता है, प्रूफ दूंगा। हाँ, ये न्यूटन लेबनिज नहीं है रे। इंडेफिनिट में डिफरेंशिएशन अगर करते थे तो तुम डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स लिख देते थे, नहीं क्या, ये न्यूटन लेबनिज नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। न्यूटन लेबनिज ये है जो मैं अब कर रहा हूँ। सपोज तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, नीचे फाई ऑफ एक्स है, ऊपर जी ऑफ एक्स है, और फंक्शन जो है वो एफ ऑफ टी डी टी है। तो इस टी के बदले पहले जी ऑफ एक्स ले आओ, तो क्या मिला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स माइनस, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ दूंगा। हाँ, टी के बदले जी ऑफ एक्स लेके आओगे तो जी डैश एक्स। अब टी के बदले क्या लेके आओगे, अब खुद बोलो ना। सर प्रूफ नहीं दिया, वही तो है ना, जरा मैथमेटिकली अपने आप को डेवलप करो ना, डायरेक्टली बोलो क्या होगा, एफ ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ साई एक्स इंटू क्या, साई डैश एक्स, ये हो गया। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे रूट एक्स है, ऊपर एक्स क्यूब है, और यहाँ पे टी बाय 1 + t² dt है, तो इसे इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है। पहले t के बदले क्या डालोगे, एक्स क्यूब डालोगे, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + x⁻6 है, इंटू अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², माइनस अब रूट एक्स डालो, तो रूट एक्स बाय 1 + x, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आया समझ में। ठीक है, मतलब अगर मैं तुम्हें कभी बोलता हूं प्रॉब्लम कि जी ऑफ एक्स सपोज एक्स से लेके x² तक t इंटू साइन पाई टी है, और मैं तुमसे जी डैश थ्री का वैल्यू निकालने बोल रहा हूँ, तो इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, पहले तुम जी डैश एक्स निकाल लो, क्या होगा, टी के बदले जब x² डालोगे तो x² इंटू क्या, साइन पाई इंटू x², नहीं क्या, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि तुमने x² डाला तो इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स माइनस, अब जब तुम x डालोगे तो x इंटू साइन पाई एक्स इंटू, अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो अब क्या निकालना है, जी डैश थ्री, तो जी डैश थ्री निकालोगे तो x², तो ये 2x³ हो जाएगा, 27 54 हो जाएगा, साइन 9 पाई माइनस 3 इंटू साइन पाई, मगर साइन पाई 0 होता है, इसलिए ये 0 किया, क्योंकि मैं जानता हूं क्या, साइन n पाई 0 होता है। तो न्यूटन लेबनिज दो टाइम में लगता है, एक तो ये लगता है जब जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन के टर्म में, जी डैश एक्स पूछा है, पर और एक टाइम में लगता है, ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कि तुम देखोगे कि फंक्शन जो दिया होगा वो इनसाइड इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन इनसाइड इंटीग्रेशन होगा, और तुमसे एफ डैश एक्स नहीं तो एफ डबल डैश एक्स ये सब का वैल्यू पूछ रहा होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं कि सपोज मैंने दिया 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन
पाई एक्स, और तुमसे पूछ रहा हूं कि एफ ऑफ हाफ निकालो। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि एफ तो फंक्शन एफ जो है वो कहाँ पे है, तुमसे पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ हाफ निकालो, तो एफ तो इंटीग्रेशन के बाहर है ना, एफ तो यहाँ पे जो पूछा इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो मतलब ये हटाना है, तो ये कैसे हटाऊंगा? तो एफ हटाने का तरीका ये है कि दोनों साइड को क्या करूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी वाई डी एक्स ऑफ। तो अगर मैं 0 से x एफ ऑफ टी डी टी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे यूवी रूल लगेगा नहीं क्या, x इंटू साइन पाई एक्स में क्या लगेगा, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन होगा तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 0 डाल के फायदा है क्या, क्योंकि 0 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होगा ना। न्यूटन लेबनिज, पहले मैंने x डाला t के बदले, फिर मैंने 0 डाला, इजिकल टू इसमें यूवी लगेगा, तो x इंटू पाई इंटू कॉस पाई एक्स प्लस x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो साइन पाई एक्स। अब अगर एफ ऑफ हाफ निकालना है तो अगर मैं x को हाफ दे दूं तो एफ ऑफ हाफ क्या होगा, ये 1/2 पाई इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है। मतलब अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, मेरा कहना है कि नीचे एक कांस्टेंट दिया हुआ है, ऊपर एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और तुमसे एफ ऑफ टी डी टी पूछ रहा है, तो डायरेक्टली टी के बदले एक्स स्क्वायर डालोगे और ट्वाइस एक्स, मगर और डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये तो जानते हो ना कि जब तुम ए को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा, तो बाकी चीज को लिख के क्या फायदा है। किसी को लिखना है तो लिख लो। इफ x इज इक्वल टू 1 से लेके टी क्यूब क्यूब रूट ऑफ z इंटू डी जेड, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर से लेके 3 तक z इंटू डी जेड, देन फाइंड dy बाय dx। 3 को 4 ले लेता हूं, ठीक है, वो कुछ नहीं है, जो z जैसा दिख रहा है इसलिए। तो मुझे ये तुम बोलो कि जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये किसका फंक्शन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो पूछ रहा हूँ। जब तुम इंटीग्रेशन को ब्रेक करोगे तो एक बार 1 डालोगे और एक बार फिर क्या डालोगे, टी क्यूब डालोगे, तो वो टी का होगा ना। नहीं, तुम इसे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, घबराओ मत, ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं सर मैं इंटीग्रेट ही कर दूंगा, तो ठीक है, तो चलो इस सम को थोड़ा टफ ही कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 1 से लेके टी स्क्वायर z इंटू साइन जेड डी जेड, y इज इक्वल टू टी रूट ओवर टी से लेके 5 जेड स्क्वायर इंटू कॉस जेड डी जेड। अब तो लंबा हो जाएगा ना, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, अब तो समझ में आ रहा है। तो जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे तो x किसका फंक्शन होगा, x भी t का फंक्शन होगा कोई एक, नहीं क्या, y भी किसका एक फंक्शन आएगा, रूट टी मतलब t का ही फंक्शन आएगा, और dy बाई dx, तो ये तो हम लोग ने पढ़ा है ना, दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक, नहीं क्या, कि इसे तुम dy बाई dt डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, dx बाई dt। तो अगर मैं dx बाई dt करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं टी स्क्वायर इसमें डालूं तो z के बदले क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इंटू कितना, साइन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, ट्वाइस टी, 1 डालने का जरूरत नहीं है, तो -0। और इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, dy बाई dt, क्या मिलेगा dy बाई dt में, जब तुम ये 5 डालोगे, क्यों डालोगे, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो पहला वाला तो 0 ही हो गया। और रूट जेड डालोगे तो क्या हो जाएगा, जब रूट टी को इसमें डालोगे तो जेड स्क्वायर, मतलब ये तो रूट टी का होल स्क्वायर, तो ये टी हो जाएगा कॉस ऑफ क्या, रूट टी इंटू रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट टी। अब डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, वो तुम लोग का काम। चलो, तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिज नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज इस चीज को यहीं पे हम खत्म करते हैं।